हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले काम समय यानी टाइम एंड वर्क। और आज की इस वीडियो में फर्स्ट टाइप है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए बी ने शेष काम अकेले कितने दिन में पूरा किया। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए का क्षमता है 10 दिन। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को करना स्टार्ट की और 2 दिन तक दोनों साथ में काम किए और 2 दिन के बाद जो ए है वो काम छोड़ दिया और उस 2 दिन के बाद बी अकेले उस काम को कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी उस काम को अकेले, जो शेष काम बचा है उस शेष काम को अकेले बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ए है और बी है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो 2 दिन वो दोनों साथ में मिलकर काम किया और 2 दिन के बाद एक काम छोड़ा है। तो 2 दिन तक दोनों ने काम किया है। तो ए कितना काम किया होगा? अगर वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है और 2 दिन काम किया है तो यानी 2/10 काम किया होगा। अगर 1 दिन का काम निकाला जाता है तो 1/10 कर दे, तो 2 दिन का निकालेंगे तो 2/10। तो यानी वो 2/10 भाग काम किया है। और बी भी अब दोनों साथ में मिलके 2 दिन काम किए हैं, उसके बाद तीसरे दिन से इन्हें काम छोड़ दिया, तो दोनों साथ में 2 दिन तक काम किए हैं। तो बी भी 2 दिनों तक काम का 2/15 भाग कंप्लीट करेगा। और उसके बाद जो शेष काम बचा है वो अकेले बी ही करेगा। तो बी कितने दिनों में करेगा वो हमको पता नहीं है, तो x/15 दिनों में। और ये जो भाग होता है यानी ये जो भिन्न में जो भाग होता है 1/2 भाग 5/6 भाग जो भाग होता है वो कुल मिलाकर 1 होता है, तो ये बराबर 1 हो जाएगा। आप इसको बस 1 भी लिख सकते हैं, बराबर 1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो 30, 10 33, 3 दूनी का 6 प्लस 15 दूनी का 30, 2 दूनी का 4 प्लस 15 दूनी का 30 और 2x बराबर ये 1 होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 प्लस 2x बराबर इस 30 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बट्टा में के लगा दे मान में तो कोई अंतर होगा नहीं, तो इसका गुणा होगा इसके साथ और इसका गुणा होगा इसके साथ। तो 1 का गुणा हम अगर इसके साथ करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, उतना को उतना ही रह जाएगा। और 30 का गुणा 1 के साथ भी करेंगे तो 30 ही रह जाएगा। तो 2x बराबर, अब ये प्लस 10 से बराबर हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। 30 में से -10 करेंगे तो 20, तो x बराबर 20/2, क्योंकि गुणा में बराबर सेट आएगा तो भाग में बदल जाएगा। 2 से 20 कटेगा 10 बार में, यानी x बराबर 10। यानी बी अकेले उस काम को 10 दिन में कंप्लीट, जो शेष काम है उसे बी अकेले 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। और पूछेगा कि कुल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 10 दिन में बी अकेले काम कंप्लीट किया है और दोनों मिलकर 2 दिन काम किए थे, तो 10 2 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है। और बी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया है, तो 10 दिन में कंप्लीट किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 12 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और श्याम कितने दिनों में करेंगे। देखिए क्वेश्चन सिर्फ पिछले क्वेश्चन की तरह, बस इसमें अंतर ये है ना कि यहाँ पर 3 लोग हैं, राम श्याम और मोहन, 3 लोग हैं। अब 3 लोगों में से इनकी क्षमता दिया हुआ है कि एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक साथ ही तीनों काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद इनमें से कोई एक काम छोड़कर चला जाता है और फिर जो 2 लोग बचे हैं वो दोनों साथ मिलकर बाकी काम को कंप्लीट करते हैं। तो हमें ये बताना है कि वो दोनों उस काम को कितने दिन में, जो शेष काम बचा उस काम को कितने दिन में वो दोनों कंप्लीट करेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है, राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन। तो इनकी क्षमता कितनी है, 10 12 और 15। तो कह रहा है कि तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया परंतु 2 दिन बाद कह रहे हैं, तो पहले तो 2 दिनों तक ये तीनों ने साथ में मिलकर काम किया है,
तो ये अगर 2 दिन काम किया है तो ये 2/10 भाग काम करेगा, श्याम 2/12 भाग काम करेगा और मोहन 2/15 भाग काम करेगा। ठीक है, 2 दिनों बाद श्याम ने खुदाई का काम छोड़ दिया, छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और श्याम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो ये तो 2 दिनों तक ये तीनों मिलकर काम किए हैं, इतना भाग काम का। अब उसके बाद राम और श्याम मिलकर बाकी काम को कंप्लीट करेंगे। तो हमें पता नहीं कि उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो x बटा में राम के लिए 10 और प्लस x बटा में श्याम मोहन के लिए 15, और इतना बराबर हो जाएगा। आप 1 लिख सकते हैं या 1/1 भी लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। हम 1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो भाग होता है ये भाग कुल मिलाकर 1 होता है। प्रतिशत में पूरा 100 होता है और भाग में पूरा 1 होता है, तो इसलिए बराबर 1 हो जाएगा। तो बस अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा हमारा 60, 10 6 के 60, 6 दूनी का 12 प्लस 12 5 60, 12 दूनी का 10 प्लस 15 चौका 60, 4 दूनी का 8 प्लस 10 6 का 60, 6x प्लस 15 चौका 60 तो 4x बराबर यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं। तो 10 और 12 22, 22 60 30 प्लस 6 और 4 10x बटा में आप 60 भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हैं, बराबर 10 का गुणा इसके साथ होगा तो 60, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। तो 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो वही रह जाएगा, और इसका गुणा भी 1 के साथ करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो 10x बराबर ये प्लस 30 से बराबर को हो जाएगा तो -30 होगा, तो 60 में से माइनस करेंगे 30 को तो 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/10 यानी 3। तो x बराबर 3 हो जाएगा, यानी राम और श्याम उस काम जो शेष काम है उसे 3 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर पूछता है कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है, तो शेष काम तो ये 3 दिन में कंप्लीट किए हैं, और 2 दिन जब श्याम था तो श्याम के साथ मिलकर वो 2 दिन काम किए थे। तो 2 दिन ये काम और 3 दिन ये काम, 2 3 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ है। और श्याम के छोड़ने के बाद जो शेष काम बचा था वो 3 दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो जैसे आपका क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आप उसका आंसर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा? देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी सी, किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, यानी अकेले ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और बी सी 20 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं अकेले। तो वो तीनों साथ मिलकर उस काम को आरंभ किए, परंतु 2 दिन बाद ए काम को छोड़ दिया और 3 दिन बाद बी काम को छोड़ दिया, यानी काम आरंभ करने के 2 दिन बाद ए उस काम को छोड़ दिया और काम आरंभ करने के 3 दिन बाद बी उस काम को छोड़ दिया। तो जो शेष काम बचेगा उसे सी कितने दिनों में अकेले कंप्लीट करेगा? तो देखिए यहाँ पर भी 3 लोग हैं, ए बी सी, 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। तो 2 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया है, तो एक काम का कितना भाग करेगा? तो 2/10। अब 2 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया है, बचे हैं बी और सी। तो बी और सी साथ में 3 दिनों तक काम किए हैं, 3 दिन बाद बी काम को छोड़ा है, तो 3 दिनों तक ये दोनों मिलकर काम किए हैं। तो इनका काम हो जाएगा 3/15 और प्लस 3/20, क्योंकि 3 दिनों तक ये दोनों मिलकर काम किए हैं। 3 दिनों के बाद ये भी काम छोड़ दिया है और शेष काम x दिनों में बी सी किया। देखिए ए किसी काम को, तीनों किसी काम को एक साथ आरंभ करते हैं। ए 2 दिन बाद उस काम को छोड़ देता है, तो 2 दिनों में वो 2 दिनों तक वो काम किया है, तो कुछ काम किया होगा तो वो
2/10 भाग हो गया। अब 3 दिन बाद बी उस काम को छोड़ देता है, तो 3 दिन तक बी और सी साथ मिलकर काम किए हैं, तो 3 दिनों में बी काम किया है 3/15 और सी काम किया है 3/20, और उसके बाद जो शेष काम बचा है उसे x/20 दिनों में सी कंप्लीट करेगा, तो इतना बराबर हो जाएगा 1/1। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मैं इसके बाद इसको थोड़ा विस्तार से करके बताऊंगी, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो देखिए, इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छः का 60, 6 दूनी का 12 प्लस 15 चौका 60, 4 तेई 12 प्लस 20 तेई 60, तिली का 9 प्लस 20 तेई 60, तो 3x बराबर 1/1। तो इसको जोड़ेंगे तो 12 12 24 और 24 और 9 33 प्लस 3x बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 60, तो 3x बराबर 60, और ये प्लस 33 से उधर जाएगा तो -33 हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 27। तो x बराबर 27/9 करेंगे, 27/3 करेंगे तो 9 9 27, तो x बराबर कितना आ गया 9 आएगा, यानी सी उस काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर लेगा अकेले, ऑप्शन नंबर सी। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगा तो इसको मैं और विस्तार पूर्वक बताऊंगी, इसको थोड़ा और फैलाकर, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए, ये तीनों की क्षमता है, एक इस काम को 10 दिन में अकेले कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में। तो एक उस काम को 2 दिनों तक किया है और उसके बाद उस काम को छोड़ दिया है, तो 2 दिनों तक ये तीनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो उसको आप लिख सकते हैं 2/10 प्लस 2/15 प्लस 2/20। तीनों मिलकर उस काम को 2 दिनों तक किए हैं, उसके बाद से ए उस काम को छोड़ दिया है, अब बी और सी काम को कर रहे हैं, तो बी उस काम को 3 दिन में छोड़ा है, तो 2 दिन तो यहाँ पर ए के साथ काम किया और उसके बाद बचा 1 दिन और बी काम करेगा, तो वो 1 दिन जो 1 दिन बचा है वो बी और सी साथ में मिलकर काम करेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। अब उसके बाद ये 1 दिन काम करके फिर बी भी निकल जाएगा और शेष काम सी अकेले करेगा x/20 दिनों में, बराबर यही हो जाएगा 1/1। ठीक है, ये तीनों दिन मतलब ये तीनों 2 दिनों तक साथ में मिलकर काम किए हैं, फिर ये ने काम छोड़ दिया तो ये दोनों 1 दिन और साथ में मिलकर काम किए हैं, और जैसे 3 दिन कंप्लीट हुआ बी ने भी काम छोड़ दिया और शेष काम को सी अकेले किया है, तो यहाँ पर 2 दिन ये बी का ये 2 दिन और ये 1 दिन, यही जो 3 दिन मिल रहा है, तो इसी को हम एक साथ 3/15 लिख दे रहे हैं, और सी का भी ये 2 दिन और ये 1 दिन मिलाकर एक साथ 3/20 लिखेंगे, तो वो हमारा और शॉर्ट में हो जाएगा, तो उसको हम और जल्दी कर सकते हैं। और अगर फैला के करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख के कर सकते हैं, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 9 दिन ही आएगा। तो इसका विस्तार है, और जो हम लोग पहले किए उसको शॉर्ट में करके किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाय।